प्रधानमंत्री ने ही हमें पैसे दिए तो हमने उनका घर बनाया और इन्होंने आके तोड़ दिया। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा घर फिर से बनाया जाए जैसे था वैसे ही। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान बनाया जाता है और उस विभाग के अधिकारी आते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी यहाँ पर आते हैं और उनके द्वारा ये जो आशियाना था एक गरीब का वो तोड़ दिया जाता है। ये खबर हमने पहले भी चलाई थी, लेकिन उसके बाद आज तक हुआ क्या है? मैंने कहाँ जाना, मेरे पास ना पैसा ना कोई कारोबार है, रोजगार ही कोई नहीं। जब ये दिहाड़ी लाता हूँ तो खाता हूँ और अपने बच्चों को पालता हूँ। अब जिला रियासी के पट्टा क्षेत्र की कहानी है ये पूरी, और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये पूरा पैसा यहाँ पर लगाया गया था। और ये पूरी जो कहानी थी, ये जहाँ पर ये जो मकान बनाया गया, इससे पहले यहाँ पर कच्चा मकान था। जब वो धंस गया था, उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लगाया गया था और उसके बाद वन विभाग के अधिकारी आते हैं और साफ तौर से इनको नकारा जाता है और ये पूरे की तरह क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। तब आपने ये वीडियो भी देखी होगी जिसमें एक जेसीबी के द्वारा ये पूरा मकान तोड़ा जाता है। और जब हमने यहाँ के गांव वासियों के से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से कहा जिस व्यक्ति का ये मकान था उसका नाम करमचंद था और उसने एक एक पाई करके पैसा जोड़ा था और कुछ मदद आवास योजना के तहत लेने के बाद ये मकान बनाया गया था। लेकिन जब तोड़ दिया गया और अंत में वो लास्ट एक कमरा बचा है, यहाँ पर 6 सदस्य एक परिवार के रहते हैं। ना बाहर जाने का रास्ता और सिर्फ ना अंदर जाने का रास्ता भी रह चुका है। एक कमरे में 6 सदस्य रहना कितना मुश्किल हो जाता होगा। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर माल मवेशी रखे जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, एक घर में माल मवेशी भी है और उसी घर पर ये पूरा ये घर तोड़ दिया गया है, उसी घर के अंदर माल मवेशी भी, और ये भी जो सदस्य हैं जिनकी बात कर रहे हैं ये हैं। इनसे जानते हैं आखिर उसके बाद हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा देवी है जी। उषा जी, जब ये मकान तोड़ दिया गया उसके बाद क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? डीसी मैम ने बोलिया है कि भाई टीम भी भेजी ही, पर भी की नहीं लग रहा सर कि कुछ करेंगे। अभी तक क्या क्या आश्वासन मिला, किसके पास गए और क्या क्या आश्वासन अभी तक मिला है? पहले तो डीसी मैम सब कुछ करा दिया ठीक, मगर 3 दिन का टाइम उन्हें लेता है, मगर आज तक मी कोई आया और है नहीं, कल परसों तो कोई भी नहीं आया। तो कोई पता नहीं है सर। जब ये जो मकान आपने बनाया है इससे पहले यहाँ पर कोई मकान था? कच्चा मकान हाँ इधर आप ये कच्चा मकान आपका था? हाँ, जल्द पैसे मिले असें फिर असें सोचा कि 2 कमरे बनाई ले। अच्छा। जियां असें ये पाए दे उधर उन्होंने ढाई दे। इसके जब ये मकान आप बना रहे थे उससे पहले कोई आपके पास किसी भी जो डिपार्टमेंट है, किसी का भी अधिकारी यहाँ पर आपसे आया था कि इस मकान को रोका जाए? सर 2 गार्ड आए थे, मगर 5-6 दे बिच आए थे, वो भी शराब पी। अच्छा। शराब पी आए थे, उन्हें ये गल आखी तू मकान बना। इन्हें आख्या मेरे कन्नै गल नहीं हुई, इन्हें आख्या तुसें मकान बना दियो, तुस अद्धा मकान असें चुक्की दित्ता हा सर उस टाइम। अते अहें हां बना दे, अते अहें दिक्खी सुनियै बनायो हैं, ते इन्हें अहें सबूत दियो। असें सर उन्हें नकलां दे जो किश मतलब सबूत था इन्हें दित्ता ओह्। अते फ्ही उसदे बाद ओह् उस दिन आए हे 2 जिस दिन असें टीना पाई दियां ही। जब ये आप मकान बना थे क्या कोई सरपंच या पंच कोई यहाँ पर जो जो आपके यहाँ पर है जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर आए थे क्या? पहले असें उन्हें पुछिए कि मकान इत्थे पाया हा जिल्ले असें शुरू किया हा सरपंच पंच होरें। परिवार में कितने सदस्य हैं अभी? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 अच्छे। अच्छा, तो अब कैसे रह रहे हैं इस घर में, कितना मुश्किल हो रहा है अब सर कियां रोना, नहीं पढ़ने ना कोई वो है नहीं कुछ भी, कोई कपड़े कुपड़े चेंज करने कुत्थे करने, मेरी कुड़ियां कपड़े चेंज। इक्के कमरा है सर, उथे रुट्टी भी उथे के बनानी, कोई आई जाइए आदे उथे के बैठना सर, कोई जगह नहीं है। काफी मुश्किल हो गया। तो जो आपने माल मवेशी रखे हैं वो कहाँ रहते हैं? वो बस बाहर ही सर, और अच्छा। कुदे भी नहीं है। मकान भी है, जेसीबी इधर भी लाई उन्हें, इधर भी जेसीबी है, उस टाइम उन्हें मारेड़ी ए भी टाइडी जेडी है ही जेडी खुड़ती। एक तरफ से प्रधानमंत्री आपको पैसे दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ अधिकारी आकर गिरा देते हैं, कितना दुख होता है इस चीज को? दुख तो सर बड़ा होता, की करना। ये जो मकान बनाया क्या आप भी साथ में यहाँ पर काम किया हुआ है या फिर लेबर ही लगाई थी? पूरा सर पूरा काम बराबर किया था। पहले खाना ही बनाना, रोटी शुटी बनानी, मिस्त्रियां खिलानी, फिर इनते कन्नै बराबर पूरा काम भी करना। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये जाननी है सर कि मकान बनी जा ठीक है, बच्चे कुत्थे रोना कुत्थे की पढ़ना सर, बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको लगता है कि जो आपका मकान गिराया कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में गिरा दिया गया है?
नहीं सर कोई जल्दबाजी नहीं की थी, उन्हें जबरदस्ती की थी सर, ये जबरदस्ती में काम हुआ। जबरदस्ती की थी। फरास्टर साहब और इन्ना के आख्या फरास्टर साहब ने नहीं तिक्के तो कर मारे सर। आपने क्या समय मांगा था उनसे? हाँ समय मांगया, एक दिन का टाइम दियो, असं कल तुझे जो कुछ करना हो तुस करो, मगर उन्हें नहीं फरास्टर ने इन्हें तिक्के तो कर दिता सर। ठीक है। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्रीति। प्रीति, कितना मुश्किल हो रहा है जब से ये घर तोड़ दिया गया है, तो पढ़ाई कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं, ये बताएंगे, और कितना दुख होता है इस चीज को लेकर? इतना एक ही घर हमारा, इतने मुश्किल से हम पढ़ते हैं, कहाँ एक ही घर पे जब कोई आ ही जाए, कहाँ कपड़े चेंज करने हैं, ऐसे में पढ़ना कहाँ पे है। इतनी मतलब तूफान चलता, लाइट चल जाती, पढ़ना हम इतने खुश थे दूसरा मकान बनाए, हम पढ़ेंगे, कहीं कपड़े भी चेंज, नहाएंगे, वहाँ पे भी उन्होंने तोड़ दिया आके। जब ये मकान आपने खुद होकर साथ में पापा के साथ में काम किया या फिर मजदूर लगाए थे? नहीं पापा ही कर रहे थे, हम भी थोड़ी हेल्प कर रहे थे पापा की, बट पापा ने और मम्मा ने मिलकर ही बनाए थे। कितना दुख हो रहा है, ये आपका एक आशियाना जो एक तरफ से बन रहा था, दूसरी तरफ आकर कुछ अधिकारी तोड़ देते हैं। दुख तो हो रहा है, एक हम कितने खुश थे, दोनों तोड़ दिया उन्होंने। अभी प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा आपको पैसे दिया गया था मकान बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान की आवश्यकता है, जैसे आपको थी, उसके बाद तोड़ दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे जिन्होंने तोड़ा है? प्रधानमंत्री ने ही हमें पैसे दिए तो हमने उनका घर बनाया, और इन्होंने आके तोड़ दिया। हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा घर फिर से बनाया जाए, जैसे था वैसे ही। जी। मैंने कहाँ जाना, मेरे पास ना पैसा ना कोई कारोबार है, रोजगारी कोई नहीं। जब ये दिहाड़ी लाता हूँ तो खाता हूँ और अपने बच्चों को पालता हूँ। अब आपका मकान बना था, क्या खसरा नंबर था यहाँ का बताएं? खासरा नंबर 199 बटा 134। अच्छा, 199/34। 134। 134। हाँ, उन्होंने दावा किया कि ये जमीन जो है फॉरेस्ट की है। नहीं वो बोलते हैं फारेस्ट। मैंने हम 50 साल से बैठे हुए हैं, ये बाड़ी शामलाट है, इसका कदीमा है हमारे करण पास। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब से मकान तोड़ा है कितना मुश्किल हो रहा है, परिवार कहाँ रहता है, माल मवेशी कहाँ रहते हैं? बड़ा हमेशा माल धूप और बारिश में रहता है बाहर। अच्छा, अरे परिवार एक ही है, कोठी में बीच में बैठे हैं। वॉशरूम वगैरह कुछ भी कुछ नहीं? नहीं है, ना बिजली है, अच्छा, ना पानी है, जी। ना बाथरूम है, ना अच्छा। पानी की टैंकी है। जब क्या गुहार लगाएंगे प्रधानमंत्री से, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री फिर से हमारा मकान तैयार करेंगे। ठीक है, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ठीक है। ये पूरी कहानी आपने इन परिवार की सुन ली होगी, और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये सामने निकल के आ रही है, इस कहानी में एक ट्विस्ट है जो हमने आज आपको दिखाया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर मकान बनाया जाता है और वन विभाग के अधिकारी द्वारा ये तोड़ दिया जाता है। एक तरफ से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या फिर करमचंद हैं, उनका पहले विश्वास बनता है प्रधानमंत्री के ऊपर कि हमारा भी एक पक्का मकान होगा, लेकिन दूसरी तरफ से वन विभाग ये मकान तोड़ देती है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आवास योजना के तहत जो सरकार ने पैसा दिया था, आखिर क्या उसको क्षतिग्रस्त करने के लिए लगाया गया था? ये अब सवाल खड़े होकर आ रहे हैं सामने। इसके अलावा जब हमने बात की तो जो सदस्य हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि हमने जो है डीसी मैडम से बातचीत की है, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है पूरी इसकी इंक्वायरी के लिए, लेकिन 3 दिन का समय दिया गया था। अभी तक कोई भी यहाँ पर कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पूरी उम्मीद बनाकर अभी तक रखी गई है कि कहीं ना कहीं जो फैसला होगा इनके हक में आएगा और इनको जो है आश्वासन जो दिया गया है उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया, कोई भी इंक्वायरी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। फिलहाल इस खबरें में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।